एक विशाल और गहरा गड्ढा बन चुका था। भयानक घर्षण की आवाजों के बीच पूरी इमारत तेजी से नीचे गिरती रही। फिर अचानक एक जोरदार झटका लगा। आखिरकार बिल्डिंग गड्ढे के बीचों बीच कहीं फंस कर रुक गई। उधर उसी समय लाओ बाई की पत्नी सब्जी बाजार से वापस लौट रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने अपार्टमेंट की तरफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाँ कुछ देर पहले उनकी नई बिल्डिंग खड़ी थी, वहाँ अब सिर्फ एक विशाल खाई दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने मानो दुनिया ही बिखर गई। लेकिन उसे घर की कीमत की चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ अपने पति और बेटे की फिक्र थी, जो अभी भी उस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे। दूसरी तरफ लाओ बाई को भी अचानक अपने बेटे का ख्याल आया। वह भागकर उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। कमरा पूरी तरह खाली था। उसका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लाओ बाई घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक ऊपर से कुछ तेजी से गिरता हुआ नजर आया। एक कार सीधे उनकी बिल्डिंग की तरफ आ रही थी। अगले ही पल वह कार उनके लिविंग रूम में आकर अटक गई। कुछ सेकंड बाद जब धूल छंटी तो लाओ बाई ने अंदर बैठे व्यक्ति को पहचाना। वह उसका ऑफिस का सहकर्मी था। लाओ बाई तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन घबराहट में उसने दरवाजे का हैंडल ही तोड़ दिया। अब दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अंदर बैठा सहकर्मी डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है। तभी कार धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। सहकर्मी की चीख निकल गई। उसे लगा कि वह किसी भी क्षण गहरे गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन तभी पूरी बिल्डिंग एक बार फिर नीचे धंस गई। इस बार कार गड्ढे के किनारे पर फंस गई और वह बाल बाल बच गया। लाओ बाई ने तुरंत खिड़की से उसे बाहर खींच लिया। तभी कमरे के अंदर से किसी महिला की आवाज सुनाई दी। लाओ बाई को लगा कि शायद उसकी पत्नी भी किसी तरह यहाँ पहुंच गई है। वह आवाज की दिशा में दौड़ा, लेकिन अलमारी खोलते ही सच्चाई सामने आ गई। वह उसकी पत्नी नहीं थी। दरअसल पड़ोस की एक महिला बिल्डिंग के झुकने की वजह से लुढ़कते हुए उनके फ्लैट तक पहुंच गई थी। अब वहाँ 3 लोग जीवित बचे थे। उन्होंने फैसला किया कि बाकी बचे लोगों को भी ढूंढा जाए। कुछ देर बाद वे सभी बिल्डिंग की छत पर पहुंचे और मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर देखकर उनके चेहरे सफेद पड़ गए। वे जमीन से इतनी गहराई में फंस चुके थे कि मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान तक नहीं था। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वे पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज उस विशाल गड्ढे से बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब वे दुनिया से कट चुके थे और किसी को भी नहीं पता था कि इस अंधेरी खाई में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं।